उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं किसने इस पर क्या क्या बयान दिए हैं। सर, कांग्रेस के बड़े नेताओं ने प्राण प्रतिष्ठा को बॉयकॉट किया, कैसे देखते हैं? कांग्रेस का चाल, चरित्र और चेहरा कभी नहीं बदल सकता। ये वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया था। ये वही कांग्रेस है फिर बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी। ये वही कांग्रेस है जिसने वकीलों रामलला के केस में हराने के लिए खड़ी कर दी थी। ये वही कांग्रेस है जो बार बार राम के नाम पर आलोचना करती है। ये वही कांग्रेस है जो राम सेतु से लेकर अन्य बातों पर भी विरोध ही करती आई है। इसमें कुछ भी नया नहीं है और ये तो होना ही था। कांग्रेस ने कभी अपने सहयोगियों के माध्यम से सनातन धर्म को कुचलने की, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही, तो कभी कांग्रेस ने हिंदू आतंकवाद की बात कही। ये कांग्रेस एक नहीं अनेक बार हिंदुओं को नीचा दिखाने की बात, तो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहने की बात करती है। मैं इतना ही कहूंगा, आज कांग्रेस ने अगर प्राण प्रतिष्ठा की समारोह की बाइकॉट किया है तो साफ दिखता है कि हिंदुस्तान की जनता भी आने वाले समय में इनका बाइकॉट ही करने वाली है। कांग्रेस पार्टी का प्रभु राम विरोधी चेहरा राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत हो चुका है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि सोनिया जी के नेतृत्व में जिस पार्टी ने कोर्ट में दस्तावेज दिया था कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं, उस कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पुण्य अयोध्या धाम में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ठुकराया। सभी राम भक्तों के लिए ये क्षण धर्म की दृष्टि से, आस्था और विश्वास की दृष्टि से एक पुण्य क्षण है। उन्होंने कहा कि पर्सनल मैटर नीतीश कुमार को जो मैटर है उसमें कहा कि कुमार जी को पर्सनल मैटर है। लालू जी को मैं इतना ही कहूंगी कि इंडिया अलायंस ने सोनिया जी के नेतृत्व में, कांग्रेस के नेतृत्व में बार बार सनातन धर्म की उपेक्षा की, अपमानित किया और अब इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के पुण्य आमंत्रण को ठुकराना उनकी सनातन विरोधी सोच को दर्शाता है। बेचारे जाएं भी तो कहां जाएं, वो अपने रेटोरिक में फंस रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सर ये जो इवेंट है ये बीजेपी और आरएसएस कब्जे। अरे छोड़े यार, जो वो कह रहे हैं उनको कहने दो यार, सीरियसली क्यों लेते हो उनके पास? वो खुद पछताएंगे अगर नहीं जाएंगे। छोड़ो यार। राम मंदिर is a BJP event, so we don't want to go. They have declined the invitation. One second. Sir, the Congress High Command has said that we don't want to. Just one question, sir. Just one question. On the Ram Mandir issue, sir. I don't want to comment. High Command will answer to all those things. तो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से कांग्रेस ने साफ साफ इनकार कर दिया है। ये बहुत बड़ी खबर है। 2024 में चुनाव होने वाले हैं और दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश में बन रहे अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम है और इसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान राम की मूर्तियों की। ऐसे कार्यक्रम में हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, सनातन धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और कांग्रेस इसको राजनीतिक कार्यक्रम बताकर साफ मना कर रही है। सियासत में इसका क्या नफा नुकसान होगा और ये बात 2024 के चुनाव में कहां तक जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसकी पड़ताल करनी जरूरी है। हालांकि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर कांग्रेस का यह फैसला क्या जाता है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राहुल आनंद जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। CK ठाकुर साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नितेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आनंद त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले CK ठाकुर साहब, जिस तरह से आपके नेताओं का बयान आया है और श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से इनकार कर दिया है, सोनिया जी नहीं जाएंगे, खड़गे जी नहीं जाएंगे,
क्या केवल ये दोनों नेता नहीं जाएंगे या कोई नहीं जाएगा? इस पर थोड़ा सा स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, सोनिया गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, हमारे माननीय खड़गे जी, इनका चूंकि ये कांग्रेस की राजनीति के सुप्रीमो हैं, तो कांग्रेस पार्टी की नीति रही है कि यदि हम हिंदू रीति रिवाज को देखते हैं तो हम जो चारों धाम के हमारे शंकराचार्य जी हैं, उनका क्या निर्णय होता है, वो क्या देते हैं, हम लोग उस पे जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को नहीं चला सकता। हमारे सनातन धर्म या हिंदू धर्म जो हमारा माने वर्षों बरस से युगों युगों से चलते आ रहा, तो शंकराचार्य जी के बूते हम लोग राजनीति नहीं, वो धर्म देखते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही है, राम मंदिर, आधी अधूरी राम मंदिर, 40% भी नहीं बन पाया है राम मंदिर, और उसको उद्घाटन की होड़ लगी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि 2024 से उद्घाटन करके हम पूरा श्रेय लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, अभी आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट, आपसे ये पूछा गया था क्या केवल कांग्रेस के दो नेता नहीं जा रहे हैं या पूरी कांग्रेस ने बहिष्कार किया है? इसको थोड़ा साफ कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, बहिष्कार कोई नहीं किया। वो दोनों नेता ने अपना मंतव्य दिया कि चूंकि मैं कांग्रेस की पार्टी की तरफ से मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मुझे जो है शंकराचार्य जी नहीं जा रहे तो हम लोग को जाना उचित नहीं है, और कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता जाए, नेता जाए, जिनकी आस्था वो जरूर जाएंगे। राम, चूंकि हम राम में, हम राम हमारे, तो ये बरसों बरस से यदि वहां होगा, यदि हमको समझ में आएगा कि नहीं रामचंद्र जी का सही ढंग से वहां पे मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, रामलला की मूर्ति बैठाई जा रही है, तो देखिए आधी अधूरी, आप घर में भी कभी गृह प्रवेश नहीं करते हैं, तो आधी अधूरी मंदिर में उनका जो प्रवेश कराया जा रहा है, उनको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज को नहीं जाते हैं। हमारे हिंदू रीति रिवाज में है कि हम अधूरी घर में ठीक है, गृह प्रवेश नहीं। ठीक है ठाकुर साहब, पूछ लेते हैं। राहुल आनंद जी, क्या बीजेपी इस पे राजनीति कर रही है? लगातार कह रही है कांग्रेस की ये बीजेपी का कार्यक्रम बन चुका है, भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर सियासत जारी है और आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। क्या कहेंगे आप? तो स्पष्ट कर दूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी को 500 साल से दूर रखा, वे प्रवृत्ति कौन कौन सी है, इसके ऊपर आज हम जो चर्चा करने बैठे हैं, उसमें मुख्यतः मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो पूरा देश जानता है इस बात को, कि कांग्रेस की अपनी एक विचारधारा रही है जो एंटी हिंदुइज्म की विचारधारा रही है। और आज जो कांग्रेस इस बात को कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय लेना चाहती है और यही इसकी राजनीति करती है, तो मैं ये बड़ा ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि राम मंदिर को लेकर खास करके जब सुप्रीम कोर्ट में जब फैसले सुनाने की बात की गई थी, तो कांग्रेस ने ही इसके ऊपर राजनीतिकरण किया था और कहा था कि राम एक काल्पनिक शब्द है, इसलिए इनके बारे में कोई चर्चा करना या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ना, ये वक्त की बर्बादी है। पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति जब सनातन से शुरू होती है तो सनातन में सारे धर्मों को लेकर चलना है, ये हमारी एक धर्म की खूबसूरती होती है। देखिए, राम मंदिर का जब ताला तुड़वाने की ये बात कहते हैं, खोलने की, तो ताला पे रोक कब लगा था, पहले इस बात को ये स्पष्ट कर दें। उस समय के जो जिला जज थे, उस समय के जिला जज ने जब उस समय की तत्कालीन सरकार से ये कागज मांगा कि मुझे वो पेपर दीजिए जिसपे इस बात का जिक्र किया गया है कि राम मंदिर में ताला लगा है करके, तो उस पेपर को नहीं दिया गया, तो उस जिला जज ने ही उसको खुलवाया। दूसरी सबसे बड़ी बात, तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस 2014 में जब इनकी हार की जब समीक्षा की गई थी, तो उस समय पूर्व रक्षा मंत्री ने अपने एक फाइल को तैयार किया था जिसमें बताया था कि कांग्रेस की हार की वजह क्या है, एंटी हिंदुइज्म। तो कांग्रेस ही राजनीति कर रही है और कांग्रेस राजनीति करते आई है। मैं बताना चाहूंगा, नेहरू परिवार से जब सोमनाथ मंदिर में जब प्राण प्रतिष्ठा की बात की जा रही थी और जब उस समय के पहले राष्ट्रपति जब वहां पे प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने जा रहे थे, तो नेहरू जी ने एक लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि सोमनाथ के प्राण प्रतिष्ठा में आपको नहीं जाना चाहिए या आप इससे बचिए, इस तरह की बातें कही गई थी। तो कांग्रेस इसकी राजनीति करती है, कांग्रेस अपनी सुविधा के अनुसार विषय को चुनती है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, उससे हमें फायदा होगा या घाटा होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि 40% ही राम मंदिर
अब तक बना है। तो मैं जरा पूछना चाहूंगा, आप तो राम जी का मंदिर बनने ही नहीं देना चाहते थे, हमने तो कागज के तहत वो जो जजमेंट आया उसको हमने माना। आप जब भी दबाव आया, जब भी आपको दबाव आया मुसलमानों की तरफ से, आप झुके और आपने सिंह द्वार को भी रुकवा दिया और राजनीति का आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाते हैं। हमने कहा था और आपने भी पूछा था कि मंदिर, जब हम कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे तो आप ही कहते थे कि मंदिर कब बनाएंगे, रामलला हम आएंगे मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आप ही इस बात को कहते थे। आज हम आ भी गए, रामलला की मंदिर को स्थापित कर दिया, प्राण प्रतिष्ठा भी होने जा रही है। ठीक है, देखिए बात आ गई। ठीक है डॉक्टर नितेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी क्या रुख है, इंडिया गठबंधन में शामिल है, जब कांग्रेस ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है तो समाजवादी पार्टी का इसमें क्या रुख है? देखिए, इसमें सारे लोगों का रुख एकदम से साफ है। एक चीज मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस विषय पे चर्चा कर रहे थे और ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा क्रेडिट देने की बात कर रहे थे, मैं वहां से शुरू करता हूं कि 1986 में भारतीय जनता पार्टी का शिमला में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और उस पर प्रस्ताव पास करके बाकायदे ये तय किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पर विश्वास नहीं करती, क्योंकि ये आस्था का मामला है, हम आंदोलन करेंगे, आंदोलन के रास्ते से मंदिर पे जाएंगे, क्योंकि इनको एक विश्वास था कि ये न्यायालय से संभव नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि साक्ष्य हमारे फेवर में ना है। लेकिन लगातार उस दौर की सरकारों ने एक ट्रस्ट बनाया रामालय, जिसमें 4 शंकराचार्य, 5 वैष्णवाचार्य और 13 अखाड़ों के प्रतिनिधित्व, और सब लोगों ने कोर्ट में जाकर के एक लड़ाई को लड़ा और अंततः तमाम सारे शंकराचार्यों के और तमाम विद्वजनों के गवाहियों के बाद ये फैसला आया माननीय न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का जब ये फैसला आया था कि ट्रस्ट बना दी जाए और ट्रस्ट के द्वारा इसका इतिहास की बातें बताइए, सीधे सीधे मंदिर का निर्माण। डॉक्टर साहब सीधे सीधे बताइए, समाजवादी पार्टी जाएगी नहीं जाएगी? बिल्कुल, मैं मुझे 1 मिनट बोल देने दीजिए, क्योंकि आपने हमारे भाई को बीजेपी से बहुत लंबा समय दिया इतनी भूमिका बनाने में, मुझे इनका काउंटर दे दे रही, मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो जब इसमें पूरी तरीके से एक बात तय हो गई कि नहीं जाएगी भारतीय जनता पार्टी, तो जिन लोगों की गवाही से, जिन लोगों की वजह से मंदिर ये बन रहा, आज यहाँ तक पहुंचा, आज से वो बयान आ गया। हम लोग पार्टी नहीं है, हम लोग राजनीतिक लोग हैं और पेशे से अधिवक्ता, हम कानून की जानकार हो सकते हैं, हमें कानून को लीजिए तो हम इसमें अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, तो हम ये कहेंगे इसमें अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग है, हम इसी पे लाइन पर चलेंगे। क्योंकि धर्म का मानना हम हो सकता है व्यक्तिगत, मैं सनातन धर्म को मानता हूँ, कोई इस्लाम को मानता है, कोई सिख को मानता है, क्योंकि संविधान पर आस्था रखने वाली पार्टी है और क्योंकि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी सनातन परंपरा से आते हैं और उनकी पार्टी भी माननीय शंकराचार्य है, क्योंकि शंकराचार्य ने गाइडलाइन दे दी, नीति निर्धारण धर्म का कौन करता है? शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य धर्म की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, जैसे न्याय की सबसे बड़ी अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट है, तो वो जो गाइडलाइन दे देगी, अंत में सब लोग मान रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि मंदिर बनेगा और ये मस्जिद के लिए यहाँ जमीन दी जाएगी, तो सब लोग मान रहे हैं ना आज उस पर। इसी तरीके से शंकराचार्य ने कोई बात कही कि मंदिर अभी अपूर्ण है, ये अभी इस पर तो पूरी तरीके जो पद्धति है वो नहीं हो सकती है, ये इसकी जो प्रक्रिया है ये ठीक नहीं है और इसको जब तक संपूर्ण ना हो जाए तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाए। तो मेरा ये मानना है कि प्राण प्रतिष्ठा एक औपचारिकता है और ये राजनीतिक की लोलुपता का एक जीता जागता उदाहरण है। और दूसरी बात और साफ हो गई महान सचिव जी के बयान से, चंपत राय जी की, कि ये हिंदुओं का मंदिर ही नहीं है। उन्होंने कह दिया नहीं, यहाँ शैव और संपात, सन्यासी, गिरिपुरी, दंडी की जरूरत नहीं है, ये रामानंद संप्रदाय का है। तो अब एक बात तो ये हो गई कि रामानंद संप्रदाय का मंदिर है। हालांकि व्यक्तिगत रूप से मैं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये निमंत्रण कार्ड है और मैं 22 को नहीं जाऊंगा, उससे पहले जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा, क्योंकि 22 को बहुत भीड़ है। तो हमारे लोगों ने कहा कि जहाँ भैया व्यवस्था नहीं रहने खाने रुकने की, इसलिए आपकी आस्था तो पहले आ जाइए या बाद में आ जाइए। तो इसलिए व्यक्तिगत की कोई जा सकता है, पार्टी की तरफ से मनाही नहीं है, लेकिन राजनीतिक मूवमेंट और वीआईपी का मूवमेंट सुरक्षा कारणों से दिक्कतकारी है। इसलिए जब हमारे नेता का बयान है, जब भगवान बुलाएंगे तो पहुंच जाएंगे, इसमें कोई बहिष्कार नहीं है ना कोई। हम ये भारतीय जनता पार्टी का और रामानंद संप्रदाय का कार्यक्रम है, अगर रामानंद संप्रदाय के लोग हमें बुलाएंगे तो हम जरूर उनके किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो लेंगे। तो पहली चीज। और दूसरी चीज, अब एक बात जब तय हो गई कि रामानंद संप्रदाय का है, तो भैया चंदा तो आपने सबसे मांगा है, अब आपने दूसरों शंकराचार्यों के लिए मना। ठीक है डॉक्टर साहब, बात आगे आपकी, आगे बात करेंगे। ये ज्योति आ रही है कि
देखने में ठीक है, एक ही बार में सब मत बोल दीजिए। अभी मैं आऊंगा आपके इस मुद्दे पे आऊंगा, पहले एक बात खत्म हो जाए। डॉक्टर आनंद त्रिपाठी साहब, जिस तरह से 2024 का चुनाव है और अयोध्या एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं, आपने सुना, ये एक तरह से इनकार कर रही जाने से, और इनकी जो राय बनी है, इनको जो बहाना मिला है वो शंकराचार्यों के बयान के बाद कह सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे सियासी तौर पर अगर बात करें, धर्म को किनारे करें, जो आस्था है लोगों की, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है जहां से इतनी सारी सीटें आती हैं, उसको लेकर अगर देखें तो क्या फायदा होता है या नुकसान होता है, या ये फैसला आखिरकार लिया क्यों गया? देखिए, ये फैसला राजनीतिक निर्णयों की वजह से ही लिया गया है। इस फैसले के पीछे चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो गठबंधन में शामिल और बहुत सारे दल हों, वो जो अपना स्टैंड ले रहे हैं वो सब राजनीतिक कारणों से हैं। उन सब लोगों को वक्त की जो अहमियत है इस वक्त की, वो समझ नहीं पा रहे हैं, राजनीतिक नफा नुकसान में लगे हुए हैं। ये एक बड़ा ऐसा एक वक्त है जब देश में इस मुद्दे के साथ खड़े होकर के, बीजेपी और आरएसएस के साथ खड़े होने की बात नहीं है, ये राम मंदिर के साथ खड़े होकर के, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा हो सकता है देश में राजनीतिक दलों के लिए कि वो इस पर एकजुट होकर के देश में सद्भाव की एक ऐसी संदेश और गंगा बहा सकते हैं जो अभूतपूर्व हो सकती है। लेकिन बड़ी मुश्किल बात यह है कि लोग अपने राजनीतिक नफा नुकसान में को जोड़ने घटाने में लगे हुए हैं। ये निश्चित तौर पर वोटों का मसला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यही है कि इनको फायदा होगा नुकसान होगा इस फैसले से सियासी तौर पर। तो ये तो वक्त बताएगा ना। अगर एक वोट के लिए दूसरे वोट की अनदेखी की जाएगी तो निश्चित मानिए कि इससे जो चीजें पैदा होंगी वो ध्रुवीकरण पैदा होगा, और वो ध्रुवीकरण हमेशा भाजपा के पक्ष में जाता है। ये पार्टियां शायद ये एसेस नहीं कर पा रही हैं। सीके ठाकुर साहब, ये जानते बूझते हुए कि 3 राज्यों में भी अभी हारे हैं आप लोग, ठीक है, सनातन आस्था को जिस तरह से आप लोग लगातार दबाव मतलब जो किनारे करते आ रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा, आखिरकार इतना दो टूक कहने की आवश्यकता क्या थी? अगर नहीं जाना था तो नहीं जाते, बाकायदे बयान जारी करके उसके लिए कहा गया कि हम नहीं जाएंगे, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, आधा अधूरा मंदिर है, ये कह के कहीं ना कहीं आपने सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो अयोध्या के राम मंदिर का इंतजार कर रहे हैं, उनकी आस्था से खिलवाड़ नहीं किया है। ये सियासी तौर पर भी सेल्फ गोल साबित नहीं होगा, क्या लगता है आपको? नवीन जी, देखिए, चारों धाम जो शंकराचार्य हैं हमारे, वो सनातन को परंपरागत रूप से चलाते आ रहे। सनातन धर्म का धर्म तय होता है वहीं चारों शंकराचार्य से। ये चारों धाम जब वहां उस कार्यक्रम को कहा कि मंदिर अधूरा है, वो लोग भी चाहते, उन्होंने कहा था इतनी हड़बड़ी क्या है, तो उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो, भगवान राम का मंदिर बन रहा हो, क्या हाईकोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सब कुछ है, कोई वहां पीछे पड़ नहीं रहा है, तो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 8 महीने बाद ही होता तो क्या दिक्कत थी। तो उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया कि कहीं कोई अनिष्ट ना हो, इसलिए हम लोग, जो हमारे सीनियर लीडर हैं सोनिया गांधी, खड़गे साहब, इन्होंने ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि मुझे नहीं जाना, चूंकि शंकराचार्य नहीं जाते, और सनातन चलाने वाले जो हमारे चारों धाम के साधु संत हैं, वो जब रिजेक्ट कर दिए इस कार्यक्रम को, तो फिर हम लोग का जाना मतलब कि सनातन का अपमान करना है। चूंकि सनातन को चलाते हुए हैं, उनसे हम लोग चलते हैं, तो हम लोग उस अंदेशा को, उनके अंदेशा को देखते हुए हम लोगों ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाना है, जब वो ये बातें चल रही है। यही बात है नवीन जी, और कोई बात है? ठीक है डॉक्टर साहब, अगर मान लीजिए शंकराचार्य जी को बीजेपी वालों ने मना लिया, ठीक है, आप लोगों का सारा जो विरोध है वो शंकराचार्यों के बयान पर है, अगर मान लीजिए बीजेपी जो ये सब करने में बहुत माहिर है, किसी भी तरह अगर मना लिया और उन्होंने कहा ठीक है जी ओके हम जाएंगे, उसके बाद तो आप फंस जाइएगा, फिर तो आपका यह बयान जो है उल्टा साबित हो जाएगा। नहीं, देखिए, उल्टा कुछ नहीं होता। अब तो वहां दुनिया देखेगी ना कि जो सनातन को चलाने वाले हैं वो भी झूठ बोलते हैं क्या। नहीं, बात झूठ की नहीं है, बात उन्होंने एक बात रखी है, हो सकता है उनका सम्मान ना किया गया हो, जिस तरह से निमंत्रण उनको ना मिला हो, सम्मान कर दिया जाएगा इस बीच में। नहीं, क्या करिएगा? निमंत्रण तो देखिए, निमंत्रण तो सबको दिया है,
निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी और जो राम मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, हर जगह लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, हर जगह दिया है। अभी देखिए हमारे कांग्रेस के ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने दिखाया कि देखिए निमंत्रण उनके पास भी है, सब जगह गया है, ऐसा नहीं है। तो वो हो चुके, उन्होंने कहा कि अधूरी मंदिर, अधूरे घर में हम लोग गृह प्रवेश नहीं करते। रामचंद्र जी की मूर्ति कैसे बिठाई जा रही है, रामलला को स्थापित कैसे किया जा रहा है, उनको ये अंदेशा है, इसलिए वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और जाएंगे तो फिर उनकी अपनी राय होगी। ठाकुर साहब पूछ लेते हैं। राहुल आनंद जी, सियासी फायदे के लिए आधे अधूरे मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं आप लोग जो है, और दूसरी बात, अगर कांग्रेस कहती है हम आ रहे हैं, तब आप कहते हैं ये लीजिए जी अब आ रहे हैं वोटों का फायदा उठाने के लिए। वो कह रही नहीं आ रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि वो जो मुस्लिम के समर्थक हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। नहीं, दोनों तरफ से आपने जो है सियासी तौर पर उन पर जो हमला करना ही था, ये तो पहले से तय था। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले जो डॉक्टर साहब एक बात को रख रहे थे कि जब अपनी पार्टी का स्टैंड को क्लियर कर रहे थे, तो मैं थोड़ा उनके पास से आना चाहूंगा। मैं इनको बता दूं कि जब बाबरी मस्जिद जब ध्वस्त की गई थी और जब आंदोलन का अनुसरण जरूर किया गया था, लेकिन बाद में जब ये आपसी सहमति बनी थी, क्योंकि आपने शुरू से हिंदुओं को कमजोर दिखाने का प्रयास किया था, और ये एक शाश्वत सच्चाई है कि आपने दिखाया था, और आपने हमेशा अपने प्रेम को किसके प्रति दिखाया ये छुपा नहीं है आपसे। सैफी महोत्सव कोई भूला नहीं है। जब से 2017 में जब सरकार आई योगी जी की, उसके बाद से पता चला कि सनातन क्या है, और 14 से पता चला कि सनातन से भारत की संस्कृति का पहचान है। तो अब मैं बताना चाहूंगा, इन्हीं को याद दिलाना चाहूंगा कि जब 2012 में जब इनकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो वहां के जज ने एक मांगा था इनसे अनुवाद किए हुए, जो उर्दू में और फारसी में जो लिखी गई जो दस्तावेज है उसको अनुवाद कर कहा गया था कि आप हमको दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इनको 5 साल लग गया उसको अनुवाद करते हुए में। जब योगी जी की सरकार आई तो उसको अनुवाद कर दिया गया, और ये आग्रह किया गया कि इसकी प्रतिदिन इसकी सुनवाई होनी चाहिए, तब जाकर ये फैसला आया। दूसरी बात मैं बताऊं, जब ये बार बार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसको हम मानेंगे, माने कहां थे आप मुझे बताइए। जब समझौता करने की बात की गई थी तो किसने माना? कोई झुकने को नहीं तैयार था। मुझे याद है कि जब कोर्ट में जब केस चल रहा था और जब कहा गया था कि भाई आपसी बैठकर बातचीत से किया जाए, तो उन लोगों ने कहा था कि 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो आपने देखा ना कि बाबरी का प्रतिशोध प्रतिशोध देंगे, और आज भी कर रहे हैं और ट्रेंड करते हैं कि जब आएगा तो मंदिर तोड़ देंगे, ये कहते हैं और इनका ये समर्थन करते हैं। देखिए, जो पार्टी कार सेवकों की गोलियां बरसाती हो, नरेंद्र मोदी जी कहते होंगे, बनने को तैयार हो रही है। योगी जी कहते होंगे सनातन को जो आज डॉक्टर साहब मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब बोलने दीजिए। कांग्रेस के गलत बात जो बात कह रहे थे, गलत बातें आप बुलवाते रहोगे नवीन जी, कैसे अभी मौका दूंगा इसके बाद आपको। तो सनातन का फिक्र इन्होंने कब किया था? जरा मैं कांग्रेस के साथी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कांग्रेस में रहते हुए सनातन का फिक्र कब किया गया था? राहुल आनंद जी बार बार आप जो है इतिहास पे चले जाते हैं। मेरा सवाल सीधा सी है कि आप आधे अधूरे मंदिर का जो है प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, शंकराचार्य नाराज हैं, शंकराचार्यों का आप बना नहीं पाए, इसका जवाब कैसे दीजिएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अपनी व्यक्तिगत बातें जो भी हो ना आने के लिए लेकर, लेकिन जिन लोगों ने, जिन जोशियों ने इसका मुहूर्त निकाला है और ये भी बताया है कि 83 सेकंड के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी है, तो वो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं जिन्होंने बताया है, और इसमें शंकराचार्य जी के आदर्श और उनके विचारों को लेकर ही कोई प्राण प्रतिष्ठा की बात की गई होगी। और व्यक्तिगत जो भी बातें हो वो बस बातों को घुमाने की बात कर रही है, और कांग्रेस को आज खास करके ये बहाना मिल रहा है। ये तो आना पहले भी नहीं चाहती थी, क्योंकि निमंत्रण सबको गया है, लेकिन जाना कोई नहीं चाहता है। जिन्होंने बिहार के अंदर रथ रोकने का काम किया था। ठीक है राहुल जी, अभी इस पर बात करेंगे आगे। डॉक्टर नितिन यादव, मैं एक छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद लौटता हूं, फिर आपसे चर्चा करता हूं। उड़े देश का आम आदमी, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस विजन ने रीजनल एंड इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी को दिए हैं नए आयाम। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनकर उभरा है सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य। भगवान बुद्ध की तपोभूमि कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने के 25 महीने में ही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम का संचालन। जब नियत नेक हो तो इसी तरह से काम होता है
इसी तरह के नतीजे मिलते हैं। ये अयोध्या नगरी भी तो इसकी साक्षी है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में देश के एविएशन मैप के शीर्ष पर है उत्तर प्रदेश। एयरपोर्ट से ऊंची उड़ान, कनेक्टिविटी को नई पहचान। ब्रेक के बाद राजधर्म में आपका एक बार फिर स्वागत। आज बात कर रहे हैं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है और इंडिया गठबंधन के बाकी दल भी नहीं जा रहे हैं। हमारे साथ राहुल आनंद जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, सी.के. ठाकुर साहब प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर नितेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और आनंद त्रिपाठी जी हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। डॉक्टर नितेंद्र यादव, आप उत्तर प्रदेश में सरकार चला चुके हैं, बहुत बड़ी पार्टी हैं, मुख्य विपक्षी दल हैं। अयोध्या में जो श्री राम का मंदिर बना है उसके जरिए बहुत बड़ा विकास हुआ है, अमृत भारत ट्रेन चली है, अयोध्या के आसपास का पूर्वांचल का इलाका है, इतना बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है और आप लोग आंख मूंदे पड़े हैं। आपको जनता की नब्ज का जरा भी पता नहीं है। वहां से जो विकास होगा उसके पूर्वांचल के कितने सीटों पर उसका असर पड़ेगा, वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा, और आप लोग अकेले केवल एक धर्म विशेष के वोटों को लेकर जो है लगातार जो है उस पर बयानबाजी कर रहे हैं और इतना बड़ा विरोध कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नवीन जी, आपने भूमिका तो बहुत अच्छी दी। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी ने कब कहा कि हम एयरपोर्ट बनने का विरोध कर रहे हैं, हम एक्सप्रेसवे बनाने का विरोध कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट का विरोध कर रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, अयोध्या का जो वास्तविक डेवलपमेंट की शुरुआत ही समाजवादी पार्टी ने की। राम की पेड़ी समाजवादी पार्टी ने बनाया, आर्ट गैलरी जो वहां सांस्कृतिक समाजवादी पार्टी ने बनाया, जो अंडरग्राउंड केबलिंग करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। जो शुरुआत वहां की सबसे अच्छे बेहतर शुरुआत अयोध्या की वो समाजवादी सरकार ने किया। इसके बाद तो योगी जी ने वहां दिया जलाना शुरू किया। मैं बात वहां से शुरू करना चाहता हूं जहां हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी लेकर के जा रहे थे। दो बातें तय। एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जब यह तय कर लिया कि हम कोर्ट पर विश्वास नहीं करते, हम आंदोलन के रास्ते सारी चीजें तय करेंगे, जिसके चलते 1991 में इन लोगों ने वो मस्जिद का या विवादित ढांचे का विध्वंस करने का कांड किया। और उसके बाद अगर इन्होंने इसको आंदोलन के रास्ते को अख्तियार किया था तो 32 साल तक कोर्ट के फैसले का इंतजार फिर क्यों? और अगर कोर्ट के फैसले का इंतजार करना था तो उस समय विध्वंस क्यों? एक तो ये विषय हो गया वहां का। और आज के विषय मैंने लगातार कहा कि कोई पार्टी विरोध नहीं कर रही है, सारी पार्टियां एक बात कह रही है कि इतनी लोलुपता, इतनी उत्सुकता क्यों, जल्दबाजी क्यों? अथॉरिटी आप किसको मानते हो? धर्म की अथॉरिटी, धर्म का शंकराचार्य। दुनिया के सारे लोगों को पता है प्राण प्रतिष्ठा की पद्धति क्या है। उस पद्धति में जब तक कलश नहीं स्थापित होगा, जब तक ध्वज नहीं स्थापित होगा, कैसे प्राण प्रतिष्ठा होगी? तो मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर राजनीतिकरण नहीं करना था तो वो जिन लोगों ने इस कार्यक्रम की लड़ाई की शुरुआत की थी, माननीय अटल अडवाणी जी, तो क्यों नहीं आपने अपील किया? क्या उनकी स्थिति रहेगी? जोशी जी की पोजीशन क्या होगी? विनय कटियार की पोजीशन क्या होगी? कल्याण सिंह जी जिन्होंने कुर्बानी की थी अपनी सरकार की, उनके पुत्र राजवीर सिंह और उनके मंत्री हैं आपकी संदीप सिंह, इनकी स्थिति कहाँ है वहाँ आप सबको पता है। और उस समय के जितने चारों दरबारचार्य, बैष्णवाचार्य, 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि, ये सब, और चंपत राय जी ने निर्मोही अखाड़ा का जो का काम था, जो मंदिर की सेवा करता था, पूजा पाठ का काम, उससे भी छीन करके नए पुजारियों की नियुक्ति, ये जो पूरी तरीके से आधिपत्य करने की बात हो रही है, ये आधिपत्य का मामला है। और वहां पूरी तरीके से बीजेपी आरएसएस का कार्यक्रम हो गया है, वो धर्म का कार्यक्रम नहीं है। अरे तो आधिपत्य वाली क्या बात है? उसमें आप पूजा का कार्यक्रम था, आप भी पहुंच जाते उसमें। सनातन धर्म को जो है, जो लोग थे वहां पर, जिनकी आस्था जुड़ी हुई थी, उनकी आस्था में आप भी शामिल होते, अखिलेश जी चले जाते, क्या दिक्कत जाती? निश्चित रूप से हम लोग लगातार जाते हैं और जाएंगे। भाई हम वही दिन क्यों जहां पर वीवीआईपी मूवमेंट है, जहां सिक्योरिटी के लैप्स होने के चांसेस है, जहां तमाम सारी व्यवस्थाएं हैं, जहां ठीक है, वहां वीवीआईपी के मूवमेंट में बिना बुलाए जाने का क्या मतलब? ठीक है, आगे पीछे जाएंगे, उस दिन नहीं जाएंगे, उस दिन बीजेपी कार्यक्रम। ठीक है, ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बात आ गई। आनंद त्रिपाठी जी, लगातार विपक्ष की तरफ से शंकराचार्य को सामने रखा जा रहा है। शंकराचार्य विरोध कर दिया, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम इनको एक लॉजिक मिल गया है। शंकराचार्य का जो विरोध है वो सनातन धर्म के जो लोग हैं उनकी आस्था है। और अगर मैं बार बार कह रहा हूं, अगर जो चुनाव होने वाले उससे जोड़ के देखें तो
शंकराचार्य का जो मुद्दा है, जनता को समझाने में कितना कामयाब हो पाएंगे ये लोग? नहीं, ये शंकराचार्य का मसला नहीं है। ये शंकराचार्य लोगों की आड़ ली जा रही है पार्टियों के द्वारा। मैं शंकराचार्य जी को भी बारे में कह सकता हूं क्षमा के साथ। निश्चलानंद जी ने कहा है कि क्या मैं वहां ताली बजाने जाऊंगा? मुझे जिस पद पर बैठा हूं उस पद की गरिमा को बचाना है। वो भूल गए कि वो आदि विश्वेश्वर शंकराचार्य की प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने काशी में एक झाड़ू लगाने वाले को साष्टांग प्रणाम किया था। तब उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान नहीं रहा क्या आदिशंकर को? निश्चलानंद जी ऐसी बातें कर रहे हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री मूर्ति को स्पर्श करेगा तो इसमें निश्चलानंद जी को अपना कौन सा पद का अपमान नजर आ रहा है? वो वहां राम के लिए जा रहे हैं, ना कि प्रधानमंत्री के आगे छोटे होकर के जा रहे हैं। लेकिन ये जो ऐसी बातें हिंदू समाज में एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रही हैं, इसके लिए शंकराचार्य जी को कभी ना कभी इस देश के सामने जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत ऐसी बात कही जो उनकी पद को शोभा नहीं देती। वो बड़े विद्वान हैं, इतना ज्यादा अध्ययन है उनका, उनको ऐसी बातें करने से बचना चाहिए था। निश्चित तौर पर शंकर ने झाड़ू लगाने वाले के साथ ठाकुर साहब आपके आ रहा हूं। नहीं उन्हीं से आनंद जी से सवाल एक पूछिए कि क्या अधूरी मंदिर अधूरे घर में गृह प्रवेश अच्छा होता है क्या? आनंद जी एक मिनट पूछ रहे हैं, बोलिए ठाकुर साहब। आनंद जी से मैं पूछना चाहता हूं कि अधूरा मंदिर अधूरे घर में गृह प्रवेश और वो प्रवेश अच्छा होता है क्या? एक बार बताइए आप भी। जी, गृह प्रवेश जब छत पड़ जाती है उसके बाद कभी भी गृह प्रवेश किया जा सकता है। पहला तल बन गया है ठाकुर साहब। आप ये जानिए, जो लोगों ने वहां ये मुहूर्त निकाला है वो कोई अनाड़ी लोग नहीं है। हम कई बातों पर जाके मुहूर्त आ सकता है 22। देखिए, आप इस पर कभी किसी से भी बात कर लीजिए। घर बनने का तात्पर्य होता है 4 दीवारें बन गई, छत बन गया, वो घर बन गया। उसके अगल बगल की बाउंड्री हुई नहीं, दरवाजा लगा नहीं लगा, इससे ज्यादा तो उसके लिए होता है जिसके पास घर नहीं रहने का। अरे राम तो घर घर में है, राम हर दिल में है, तो फिर ये हड़बड़ी क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बात नियत की होती है। अभी समाजवादी पार्टी के डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, के.एम. पांडे जी 1986 में जिन्होंने ताला था, उनकी प्रोन्नति 5 की गई थी, 5 साल। चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बने और सुब्रमण्यम स्वामी कानून मंत्री बने, तब उनकी प्रोन्नति उनसे 2 जूनियर लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया था। ये देश जानता है कि कौन लोग किन भावनाओं के साथ बात करके बैठे हुए हैं। इसमें छुपाया नहीं जा सकता है। अब दिवंगत हो गए मुलायम सिंह जी, उन्होंने लिखा था, नोट लिखा था उनकी फाइल पर कि बड़े भले आदमी हैं, लेकिन इन्होंने ताला खुलवाने पर सौहार्द बिगाड़ दिया। ये नियत दिखती है बहुत सारी चीजों से, ऐसा नहीं है। वही मैं कह रहा था कि ये समय है, इस समय पर एक संदेश देना चाहिए था। भारत की एकता और अखंडता के लिए ये संदेश देने का समय था और बहुत अच्छा समय था। राजनीतिक पार्टियां वो समय खो रही हैं, इस बात का ठीक है। सीके ठाकुर साहब, आपको जवाब मिल चुका होगा। ये बताया गया कि जब घर की छत बन जाती है, एक मंजिल तैयार हो जाती है, उसके बाद कभी भी उसमें रहा जा सकता है, उसके बाद बाकी मंजिलें बनती रहती है। ये हम लोग आम तौर पर भी देखते हैं। कोई एक मंजिल बना लेता है, उसमें घर में चला जाता है, उसके बाद उसका काम आगे, जब उसका धन आता है, जो भी व्यवस्था होती है, उसके बाद वो आगे उसको 3 मंजिला 4 मंजिला बना लेता है। इस तर्क पर अगर नहीं भी माने आप, मान लीजिए नहीं भी माने, आपको एक बहाना चाहिए, तो आप बार बार जो है सनातन धर्म की आस्थाओं से खेलते हैं। 3 राज्यों में इतनी बुरी तरह आपकी हार हुई है, 2024 के बहाने पर खड़े हैं, उसके बाद इतना घातक प्रयोग आखिर क्या दे जाएगा आपको? ये सवाल सियासी जानकारों को समझ में ही नहीं आता है। और उसके बावजूद यहां पे एक सवाल और है, आखिरकार आप उसको टाल सकते थे, बहाना बना सकते थे, कुछ बिना बोले आगे बढ़ सकते थे, लेकिन आपने बाकायदे बोला कि हम नहीं जाएंगे। ये जो बात जोर देकर कही गई है, इसके पीछे क्या मंतव्य है आपका? हम 3 राज्य में हारे नहीं, 3 राज्य में परिणाम नहीं निकल पाया मेरे पक्ष में। और अभी आप देख रहे होंगे कि जंतर मंतर पर किस ढंग से इस देश के वरिष्ठ वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब नतीजा आपको दिखेगा। और दूसरा, नवीन जी जो कह रहे थे आपकी विकास, उत्तर प्रदेश में विकास, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लखनऊ से
अयोध्या होते हुए गोरखपुर तक जो 4 लेन का और कई कार्य को किया गया था वो उनके अखिलेश जी के कार्यकाल में, तो ये विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। 1995 में पटना की मैं बात कर रहा हूं, विनय कुमार जी पीआरडीए के डायरेक्टर थे। उन्होंने आज जो नीतीश कुमार जी पूरा आप देखें पटना में पूरा छत ढला हुआ, रोड, सड़कें, पुल पुलिया, ये सब उनका किया हुआ है। तो डीपीआर पहले तैयार होता है, विकास बाद में होते चलता है, एक प्रक्रिया है विकास। आज ये कह देंगे कि नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया वो कर दिया, कुछ नहीं है, विकास तो चलते रहता है। कोई भी सरकार आएगी, अमृत भारत किसी की भी ट्रेन सरकार चलाई आएगी, है, विकास करना उसकी अमृत मजबूरी है। भारत ट्रेन सीधे जोड़ दिया है, वो भी पहले से प्लान हो गया था क्या? नहीं, देखिए बुलेट ट्रेन या जो भी ट्रेनें आप ये जोड़ रहे हैं, ये तो करना है विकास ना। जो दुनिया में जब इन्वेंशन होता है, नए नए चीज का विकास होता है, तो वो तो जोड़ना है, काम है। कोई भी सरकार आएगी उसको करेगा। शीला दीक्षित ने दिल्ली में कितना बड़ा काम किया, आपने देखा। केजरीवाल जी उस पर और अच्छा काम करते चले गए। तो ये काम करने की प्रक्रिया अगर होती है। अयोध्या धाम विकसित होगा तो वहां पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे, उसकी वजह से जो इकोनॉमी का डेवलपमेंट होगा, पूर्वांचल की इकोनॉमी का, बात उसकी हो रही है। बात सड़कों की, तो सड़क तो बनती रहती है, आपकी बात सही है, लेकिन बात धाम बनने और उसकी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो सैलानी पहुंचेंगे उसकी बात हो रही है, उसको शुरुआत करने की बात हो रही है। नहीं पहुंचेगी, ये होना भी चाहिए, हो ही रहा है। हम लोग कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने कहा कि समय से कुछ नहीं हो रहा है। यदि ये 2025 राहुल जी कह रहे थे कि नहीं 2022 ही एक मुहूर्त, 22 तारीख 2024 ही एक मुहूर्त है, ऐसा नहीं, इसके बाद भी मुहूर्त आ सकता है। मुहूर्त तो कई निकलते हैं गृह प्रवेश और मंदिर के उद्घाटन का, लेकिन उसको नहीं दे करके ये इन्होंने देखा कि मार्च में आचार संहिता लागू होगा, चुनाव का बिगुल फूका जाएगा, उसके बाद क्या होगा। तो ये एक मुद्दा है, पूरी तरह से एक राजनीतिक मुद्दा है। हम इसका कहीं विरोध नहीं कर रहे हैं। पर्यटन स्थल बनेगा, सैलानी आएंगे, वहां विकास होगा। उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पर्यटक विभाग में पैसे आएंगे, लेकिन ये समय उचित नहीं है। ठीक है, शंकराचार्य अभी कौन समय उचित है? मान लीजिए 1 महीने पहले करते तब भी आप कहते उचित नहीं है, बाद में करते तब भी उचित नहीं है। इसका तो कोई फैसला हो नहीं ना, कोई कब बनेगी तो फैसला क्या तय हो सकता है इसका? चलिए, राहुल आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पूरी हो जाती, ठीक है ठाकुर साहब, भी आता हूँ। मंदिर पूरी होने के बाद देखिए, सीके ठाकुर जी जिस बात को रख रहे थे कि चुनाव से पहले इस तरह की बातों को कर रहे हैं, मैं जरा इनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2014 में जब चुनाव की जब घोषणा हो रही थी, तो चुनाव के घोषणा के एक दिन पहले 126 प्रॉपर्टी दिल्ली की वक्फ बोर्ड के नाम कर दी गई थी। क्यों कर दी गई थी? ताकि इनको राजनीतिक फायदा मिल सके। देखिए, ये शुरू से अल्पसंख्यकों के प्रति अपने प्रेम को दिखाते रहते हैं और इसको प्रूफ करने की कोशिश करते रहते हैं। मैं ये आपको एक जीवंत उदाहरण देना चाहूंगा, बस 1 मिनट के अंदर। 26/11 की जो घटना घटी थी, उसका पूर्व से अनुमान लगा चुकी थी सरकार, लेकिन सरकार ने घटना घटने के बाद भी कोई ऐसे स्टेप को नहीं उठाया। उसको बहुत समय लगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि भारतीय सेना तैयार थी और वो एक सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा चुनाव में, ये सोचकर इसने नहीं किया। ये कोई बराक ओबामा जैसा व्यक्ति कह रहा है। देखिए, ये शुरू से इस प्रकार के काम को करते आए हैं और इन्होंने जरूरत पे आज जो सनातन के प्रेम दिखाने की जो कोशिश कर रहे हैं हमारे कांग्रेस के साथी, उन्होंने हर वक्त सनातन को नीचे दिखाया है। भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति सनातन है, ये पता होना चाहिए। देखिए, हमारे देश के अंदर जो 542 जो रियासतें थी, जिसको सरदार पटेल जी ने अपने मिलाया, एक भी विवादित नहीं हुआ। एक दिया गया था जम्मू कश्मीर को फैसला लेने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, विवादित हो गया। तो फर्क पता चलता है कि राजनीति कहां से शुरू हो रही है और कहां जाकर खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक आपको और जीवंत उदाहरण दे सकता हूं कि कांग्रेस की हार की समीक्षा जब हुई है, तब बताया गया है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के प्रति हमेशा उदावर रही है, इसलिए हमारी हार की वजह है। ट्रिपल तलाक पर ये कभी कुछ नहीं बोलते थे। भारत की में राम की चर्चा भारत में नहीं होगी तो कहां होगी? आप बताइए, आपने कौन से मंदिर को विकसित कर दिया? आपकी जब सरकार थी तो आपने कौन से मंदिर को विकसित कर दिया? क्या काशी विश्वनाथ को आपने बना दिया? क्या उज्जैन महाकाल को बना दिया? क्या आपने अयोध्या के बारे में कोई चर्चा की? नहीं की। आपके लोग कहते थे, यहां तक कि कपिल सिब्बल जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, वो कहते थे कि राम के प्रति मेरी आस्था है, लेकिन राम मंदिर बनेगा तो मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा। आज वो व्यक्ति जीवित है। देखिए, फर्जी न्यूज है। आप कितने नीचे गिर जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के कार्यालय से ये आया था न्यूज, ये फर्जी न्यूज है, इसको नोट करिए। 55 साल के व्यक्ति को सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान सुनवा दीजिए भाई इनको।
55 साल के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी पिटीशन दाखिल की थी? तो खुद नहीं चाहते थे फैसला है। कोई इंडिया अलायंस वाले ने अपने दिलचस्पी नहीं दिखाई है रामलला के दर्शन करने के लिए। आप लाख बहाना बना लीजिए, आप लाख उपाय दिखा दीजिए, लेकिन एक बच्चा भी जानता है कि एक बहुत पुरानी कहावत है, रघुपति राघव वैसन काम, ये बिहार की कहावत है, ये आपको चित परिचित होनी चाहिए। जो आज आप कह रहे हैं कि 40% में हम नहीं जाएंगे, तो जैसा पैसा होता है वैसे ही घर का निर्माण किया जाता है। और जो निर्माण करने वाले लोग होते हैं, जो डीपीआर बनाते हैं, जो घर की छत का ढालने का और घर के अंदर वास्तु का जो जिक्र करते हैं, वो कोई बेवकूफ नहीं होता, सड़क छाप नहीं होता है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, महान लोग होते हैं, ज्योति होते हैं। जब हम पंडित को बुलाते हैं कि हमारे घर का प्राण प्रतिष्ठा कीजिए, हमारे घर के अंदर गृह प्रवेश कराइए, तो वो समय देख कर आया जाता है। इसलिए आप लाख उपाय बता दीजिए, कुछ नहीं चलेगा। आज कांग्रेस की जो स्थिति हो गई है वो ये हो गई है, चले थे कहाँ, जाने के लिए जाना है कहाँ, मतलब है भारतीय जनता पार्टी का दिशा मालूम नहीं, ये कांग्रेस हो गई है। ठाकुर साहब आप बोलिए शेखर ठाकुर बोलिए। राहुल जी, इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी विद्वान हो गए और हमारे चारों शंकराचार्य जो है मूर्ख है। वो मैंने मूर्ख नहीं कहा, मैंने कहा कि उनको वास्तु का ज्ञान नहीं है, हो सकती है, उनको एनर्जी का ज्ञान नहीं है। निकाला है जिन्होंने सारी चीजों को दिया है, वो क्या गलत हैं? देश के महान ज्योतिषी वहां बैठे हैं, क्या वो गलत है? मैं उनकी कौन है महान ज्योतिषी, उनको बता तो दीजिए। व्यक्तिगत राय पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन देश सुनिए राहुल जी, ठाकुर साहब को बोलने दीजिए, फिर आप बोलिए। ठाकुर साहब फिर बोलिए। राहुल मैं वास्तुविद हूँ, मैं भी एनर्जी पे काम करता हूं। आप किसी भी घर का वास्तु बताएंगे, मैं आपके बॉडी में स्कैन करके बताऊंगा कि आपका वास्तु क्या कह रहा है। तो मुझे पता है, आप देखिए ये हमारा स्कैनर है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये एनर्जी, हम वास्तु का काम हम भी करते हैं, बहुत चीजें को तर्क दिया जा सकता है। मैं बता रहा हूँ, वास्तु एनर्जी पे मैं भी काम करता हूँ। तो मुझे इस बात को बताओ राहुल जी, मैं आपके बॉडी पे लगाऊंगा तो बताऊंगा आपके घर का क्या कह रहा है वास्तु। ये एनर्जी पे हम लोग काम करते हैं, तो ये ऐसा नहीं है। तो मुझे बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी। ठीक है राहुल जी, आपकी बात पूरी हो गई है, ठीक है, बोले ठाकुर साहब, बोलिए। मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल आधी अधूरी घर में कहीं भी एनर्जी पूरी नहीं होती है, जब तक कि देखिए चारों दिशा ऊपर नीचे कहते हैं ना, धरती आकाश सब कुछ जब तक बांध नहीं देंगे हम लोग, नैऋत नहीं बांधेंगे, ईशान कोण नहीं बांधेंगे, अग्नि नहीं बांधेंगे, वायु नहीं बांधेंगे, वायु ऊपर आकाश नहीं बांधेंगे, धरती अर्थ नहीं बांधेंगे, तब तक नहीं होता। ये अधूरा मंदिर है, मैं बता रहा हूं, ये कोई शुभ लक्षण नहीं है। नहीं तो ठाकुर साहब, क्या आपने प्रधानमंत्री जी को ठाकुर साहब आपकी बात मान ली कि आप एक्सपर्ट हैं, क्या आप अयोध्या के मंदिर जाके जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वहां जाके आप चेक करके आए हैं? मैं बताया क्या, मैं आपके नवीन जी आपकी तस्वीर को मैं लूंगा ना, तो यहाँ से एनर्जी में बता दूंगा, आप भेजिए तस्वीर में बताऊंगा कि क्या कहता है। चलिए मेरे बारे में आप थोड़ा बाद में बता दीजिए, पहले मुझे अयोध्या मंदिर के बारे में बताइए, उसका क्या आप नक्शा से आपने देखा, कैसे देखा, क्या देखा? नहीं, जो नक्शा उसका आ रहा है अभी उसकी एनर्जी 100% नहीं दिख रही है, उसकी एनर्जी 50% ही आ रही है अभी। जब तक की स्थापना हो जाए पूरा एनर्जी दिखेगा, जब पूरा मंदिर निर्माण हो जाए तब, लेकिन पूरा होगा नहीं। देखिए हमारे जो शंकराचार्य हैं, जो वेद में लिखा है, हम वो वेद पे करते हैं काम। देखिए हमारा क्या है, यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर, ये हमारा पूरा वेद पर आधारित है। हमारा स्कैन हम जो करते हैं किसी चीज को, क्या पार्टियों की स्थिति भी आप चेक कर लेते हैं? पार्टियों में क्या कैसे नेगेटिव आगे बढ़ती है, कांग्रेस ही कर पाए कभी आप? बिल्कुल मैं कर लेता हूँ, वो मुझे पता है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये मंदिर निर्माण अधूरा है। निश्चित रूप से सोनिया गांधी, खड़गे जी नहीं जा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। चारों हमारे जो वेदाचार्य हैं, जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने यदि इग्नोर किया है तो ये उनके लिए शुभ संकेत, इस देश के लिए शुभ संकेत है। चलिए ठीक है, भगवान राम का मंदिर है, बने, हम लोग तो कहते हैं कि सब कुछ हो और होगा ही। जब पूर्ण मैं राहुल जी, मैं तब जाऊंगा जब मंदिर पूरी तरह से बन जाएगा। मैं तो अभी नहीं चाह रहा राम मंदिर बने, अगर चाहते तो कब का बन गया होता। आपको लगता है कि 500 देखिए रामलला को, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान संविधान से चलता है, और जब तक संविधान का मालिक कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों नहीं चाहा राहुल जी? 5 साल लग जाती है सपा को। राहुल जी 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी चाहती तो अटल बिहारी जी भी प्रधानमंत्री देवता बन सकता था। कर देते हैं, तो आप बताइए। चलिए ठाकुर साहब इतना बता दीजिए, ठीक है ठाकुर साहब इतना बता दीजिए, मायावती जी ने फिर मना कर दिया है। अभी आप मायावती जी के साथ जा रहे हैं या समाजवादी पार्टी के साथ हैं
यूपी में? ये तो वक्त पर है, ये वक्त पर है। देखिए, मायावती जी को जब तक सीबीआई ईडी से डर लगते रहेगा तब तक होगा, उनको जनहित में आना पड़ेगा। जब तक जनता की आवाज थी वो सत्ता में थी, जनता से दूर हुई, मोदी का भय हुआ, भारतीय जनता पार्टी का भय हुआ, वो कोने में आके बैठ गई है। ये भी बता देता हूँ, एनर्जी जनता से आएगी, जनता जो चाहेगी वही होगा। और अपने आप को अभी कितनी सीटें मांग रहे हैं अभी आप समाजवादी पार्टी से? नहीं, ये तो हमारे सीनियर लीडर बात करेंगे, उस पर क्या चाहिए नहीं चाहिए, समाजवादी के जो सुप्रीमो है अखिलेश जी वो तय करेंगे, सब मिलकर वो करेंगे। जो होगा कांग्रेस को सब मान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब को पता, डॉक्टर साहब हमको कितने भारत को सीटें बचाना है, भारत कितने की सीटें दे रहे हैं? अब बेरोजगारी को मायावती जी का प्रेशर हट गया है, जो लगातार मायावती जी के नाम पे धमका रहे थे आपको, वो मायावती जी फिर क्लियर कर दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ। अब तो कम से कम क्लियर कर दीजिए। देखिए, जो सीटें दी जा रही हैं उसकी हम एक विज्ञप्ति सारे एक साथ जारी कर देंगे, आप सब तक पहुंच जाएगी। अलग अलग एक एक पत्रकार को नहीं बताया जा सकता है। मेरी दूसरी बात है, आज हमारे भी साथी सप्लाई कह रहे थे, मैं तो एक ही लाइन कह के बात को समाप्त करने की कोशिश करूंगा कि समर्थ को नहीं दोष घुसाएं। तो आज माननीय समर्थ है, वो जो डेडलाइन तय कर देंगे, जो नियम बना देंगे, जो वही शंकराचार्य हो गए, वही धर्माचार्य हो, कोई नीति निर्धारक हो गए, सब कुछ वो हैं जो तय कर देते हैं। सबको उसी लाइन पर चलना होता है, सबको। अभी हमारे काठी कह रहे थे कि अगर छत पड़ जाएगी तो भी गृह प्रवेश कर लिया जाएगा। भैया, छत न पड़ जाए तो बाउंड्री वॉल बना के भी लोग चक्कर लगा के भी रह लेते, और अभी तक भगवान रह भी रहे हैं। अभी तक मंदिर निर्माण चल रहा है, वहीं बगल में एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया बनी हुई है, और भगवान विराजमान है। अभी तो इतना दिन विराजमान है तो क्यों साल तक तो और लेते 6 महीने जब पूर्ण घर कंप्लीट हो जाता, 100 फीट की दूरी पर तो था, तो आराम से बढ़िया घोड़े सवारी करते हुए भगवान को ले जाता। और दूसरी बात यह है कि मनसा होती, तो मनसा तो भारतीय जनता पार्टी की होती तो अटल बिहारी जी की 2 बार सरकार रह चुकी, सदन में आप प्रस्ताव ला करके अध्यादेश ला के बना सकते थे। और ये बात क्यों भूल जाते भारतीय जनता पार्टी के साथी कि जब भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी 2014 में, तो एनआई के सरकार ने टीवी चैनल में इंटरव्यू लिया कि आप क्या सदन में अध्यादेश ला करके राम मंदिर का निर्माण करेंगे, तो उनका पब्लिक डोमेन पर बयान है। उन्होंने कहा मंदिर बनाने के लिए नहीं बनी है सरकार, देश के विकास के लिए बनी है। तो आज आखिर क्यों फिर थपथपा करके स्वयं सारा क्रेडिट लेना है? स्वीकार करो कि कोर्ट के निर्णय से जो फैसला आया है, इसके बाद ट्रस्ट बनी है, आप जनता के पैसे से मंदिर बन रहा है, ट्रस्ट के लोगों ने मुझे उद्घाटन के लिए बुलाया है, मैं जा रहा हूँ, सबका है, जनता का है, जिसको जब मन करे दर्शन करना, तो इसको डिबेट का विषय बनाया जा रहा है। मुझे ये भी समझ में आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को बार बार त्याग बताने की क्यों जरूरत पड़ रही है। ठीक है, और इतना ही जागरूकता है तो आज वो नवीन जी आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 1991 में कि बाबरी मस्जिद विध्वंस काम करने गए थे, आज योगी जी की सरकार है। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दम है तो जरा काशी मथुरा तरफ कूच करें और जरा अपने आंदोलन के दम पर उसी तरीके का कृत्य करें और देखिए योगी जी क्या निर्णय लेते हैं और किस तरीके से वहां पर क्या क्या हादसे होंगे, क्या क्या कर्म होंगे, ये जरा इनको पता चल जाएगा कि संविधान पर बैठा, संवैधानिक सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति किस तरीके से निर्णय लेता है। क्यों योगी जी तो खुद ही समर्थन कर रहे हैं कि काशी और मथुरा बाकी है और राम अभी झांकी है, तो राम की झांकी तो हो गई। काशी मथुरा के लिए आज फिर उसी 1991 तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग कूच करें, योगी जी की सरकार है, योगी जी कैसे स्वागत करेंगे पलके दिखा करके सबको पता चलेगा। ठीक है, राहुल जी जवाब दीजिए। ठीक है, बोलिए। देखिए, वो हमारे साथी बैठे हैं, अगर उनका रोना गाना अगर हो गया तो मैं बड़ा ही विनम्रता से एक बात कहना चाहूंगा कि ये आपका ढोल बजाना तो शुरू हो गया, आप ढोल बजाइए, हम डांस करेंगे। पूरा देश देख रहा है इनको, और एक सबसे मजेदार बात यह है कि ये समर्थन भी नहीं कर पा रहे हैं सनातन का। ये बातें तो कर रहे हैं लेकिन बातों में अब भी उन अल्पसंख्यकों का प्रेम रखे हैं, उनके लिए बोलते हैं। नवीन जी, मैं 1 सेकंड के लिए बात काटूंगा। मैं बहुत विद्वान साथी बैठे, मैं इनसे पूछा सनातन धर्म किसे कहते हैं, जरा परिभाषा बताएं, फिर मैं बताता हूँ उनको परिभाषा सनातन धर्म की। बात कर रहा हूँ, जितने भी तर्क आपने दिए, जितने भी आपने तर्क दिए, एक सनातनी होने की वजह से, एक हिंदू होने की वजह से आपको बता रहे हैं नहीं कर पाए, जो काम आप नहीं कर पाए वो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। उसने अपने एजेंडे में शामिल किया था कि हम 370 हटाएंगे, हम 35A हटाएंगे, हम राम मंदिर बनाएंगे, ये सम्मिलित कर रखा था और किया। देखिए, सरकार अगर निष्ठावान होती है ना और वो ईमानदार होती है, छवि साफ होती है, तो नतीजे देखने को मिलते हैं। देखिए, जब
उरी जैसी जब घटना घटी थी हमारे देश में, उस समय आप सब लोग मिलकर सबूत मांग रहे थे, और वही सेना थी, बस सरकार का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति बदला था, और हनुमान जी की तरह उनको शक्ति का सम्मान कराया गया, और आज उन्होंने अपने विश्व के पटल पे जय श्री और विजय श्री लिख कर रखे हैं। क्योंकि आज के पीछे अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो भारतीय सेना अपने पराक्रम को लेकर बहुत आगे है। देखिए, मैं बात इसकी नहीं करता कि आप लोग प्रश्न पूछते थे कि ये लोग आएंगे, ये कहेंगे राम लल्ला हम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हमने तो सब चीज कर दिया, आज कर रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है। ये बुरा ही लग रहा है आपको, ये चीजें आपको कर देनी चाहिए थी। आप लोग शासन में थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह ने कहा था कि मैं और हिंदुओं को मरवाऊंगा, कार्य सेवकों को मरवाऊंगा अगर मुसलमानों की चर्चा की तो, ये कहा था खुले मंच से, और आज आप श्रेय ले रहे हैं। आज आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, तो निकलने में बन रहा है, ना आप हो सकते हैं, यही स्थिति है। ठीक है, कहते थे कि सांप्रदायिक पार्टी, तो 2014 से लेकर 2024 तक बताइए कि ऐसे कौन से दंगे हो गए भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और जब आप 2012 से 2017 के बीच में कितने दंगे आपने करा दिए उत्तर प्रदेश में, और 356 जो आर्टिकल है, बस मैं खत्म कर रहा हूँ, जो 356 का सबसे डाला तो वो कांग्रेस ने डाला, और इंडिया अलायंस। डॉक्टर साहब बोलने दीजिए, डॉक्टर साहब बोलने दीजिए, यही करके वही लुटेरे वही टोली के कहा दंगे कौन करेगा, सारे चोरों के हाथ में रखवाली दे दी गई, तो वही लुटेरे वही टोली के कहा दंगा करने वाले सब कम बैठे हैं। ठीक है, आज आपकी स्थिति जो हो गई है ना, आज आपकी स्थिति, ठीक है राहुल जी, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी, एक आखिरी कमेंट साथ लेना चाहूंगा। जिस तरह से विपक्ष लगातार इसको बहुत हल्के तरीके से जो है देखा आपने प्रेजेंट कर रहा है, लगातार बीजेपी का मजाक भी उड़ा रहा है, आपको लगता है चुनाव में कहीं ना कहीं ये उसी तरह जाएगा जिस तरह से जो है, या इनके दिमाग में कुछ और सोच है, कहीं और से वोट मिलेंगे? मैंने कहा ना कि देखिए, देश में 545 लोकसभा सीटों में से 65 लोकसभा सीट है जिसमें मुस्लिम डोमिनेशन है वोटों के आधार पर। सिर्फ उसी के बारे में सोचा जा रहा है, ये दिख रहा है, और इसको छुपाने के लिए बहुत सारे छोटी छोटी बातों को तर्क दिया जा रहा है, और ये तर्क नहीं चलेगा देश में। आज देश का सेंटिमेंट के साथ नहीं जा रही है ये पार्टियां। ये दिक्कत इसी बात की है। अभी कांग्रेस को जो वोट मिले हैं अल्पसंख्यक समुदाय से, जिसकी वजह से निश्चित तौर पर तेलंगाना में भारी जीत हुई है कांग्रेस की। कांग्रेस ये सोच रही है कि अगर वो आज इस राम मंदिर के उसमें उद्घाटन में चली गई तो कहीं वो वोट खिसक न जाए। तो ये एक डर है कांग्रेस का। कांग्रेस इस डर के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती है, ठीक है, वो इंटैक्ट रहना चाहती है। ठीक है, देखिए कांग्रेस का जो डर है वो क्या फायदा होता है, नुकसान होता है। समय इतना ही था। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म में आज इतना ही। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।